अब इसी वीडियो में अब सुनो बात, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में एक बहुत हेवी चीज यहाँ पर ही जा रहा है लिखने के लिए, जो तुम लोग का छोटा वाला क्वेश्चन में आएगा। बात समझोगे, एकदम लॉजिक से आंसर दोगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्या चीज बोलो? क्लोजिंग स्टॉक तुम क्या कर दियो, ज्यादा से वैल्यू किए। आंसर तुम ही लोग को देना भाई। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूएशन हुआ, ओवर मतलब बोलो, आदमी लोग ने ओवरगिरी करे ज्यादा, वही वाला ओवर का बात कर रहा है, बढ़तीगिरी। तो बोलो अगर ओवरगिरी अगर ज्यादा करेगा, ओवरगिरी ज्यादा करने से इसका प्रॉफिट में इम्पैक्ट क्या होगा? ये भी प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा कि कम आएगा? तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होने से तुम्हारा इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। भाई जो लिखा रहे हैं ना, ये बहुत हेवी एग्जाम का क्वेश्चन होता है वाला। और लोग बोलता है व्हाट विल इम्पैक्ट ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन देयर इज अ ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एक मार्क्स में से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन देयर इज अ ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो तुमसे पूछेगा 2 मार्क्स में, तो बस खाली क्या लिखना है, इफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन देन ग्रॉस प्रॉफिट विल ऑल्सो इंक्रीज। बस इतना ही सन लिखोगे, तुमको 1 मार्क्स का फ्री में मिल गया। अब तुमको ऐसा लग रहा है 1 मार्क्स तो बहुत कम पूछ रहा है भाई, सोचो तुम्हारे एग्जाम में आए 29, तुम फेल होने का कगार में, तुमको 1 मार्क्स से कितना मार्क्स हो गया बोले 30। तो 1 मार्क्स की इज्जत है कि नहीं है भाई? बहुत इज्जत है। 1 मार्क्स समझ रहे हो? 1 मार्क्स मेरा हिसाब से ना, 1 मार्क्स इज इक्वल टू कितना महीना बोलो? 6 महीना का तुम्हारा उम्र का बचा रहा है, अन्य तो अगला साल क्या है फिर एग्जाम देने होगा। वो एक सब्जेक्ट का वजह से क्या है तुम लटक जाओगे। तो ये सब 1-1 मार्क्स बहुत इज्जत होता है, ठीक है सबका। और जहां पर बोलो तुम आए 80, उधर 81 में तुमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 मार्क्स से जिंदगी देख रहो बदल जाएगा। वक्त बोलता नहीं है, वक्त जज्बात सब बदल जाएंगे, वैसे ही सब 1-1 मार्क्स है। अब उसके बाद देखो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बात सुनो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्या लिखा हम? अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब हम क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कम हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम होने से प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? कम हो जाएगा। तो तुमसे कैसा क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज विल बी द इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन देयर इज अ अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो तुम क्या बोलेगा, अगर ये अंडर वैल्यूएशन होगा तो प्रॉफिट भी तुम्हारे क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है बात। अब थर्ड, इसमें 4 पॉइंट टोटल होता है जो एग्जाम में आता है, 4 में से कोई भी तुमसे पूछ सकता है। चौथा पॉइंट क्या होता है, जब भी हम बोला तुम लोग को ये साल का जो क्लोजिंग होगा वो अगला साल का क्या होगा तुम्हारा? ओपनिंग होगा। तो ये जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, ये ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पिछला साल का है, इस साल का क्या आ जाएगा? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक था, अगर ये ओवरगिरी कर रहा तो ओपनिंग स्टॉक भी क्या होगा? ये भी ओवरगिरी करेगा। तो अब तुम्हारा सवाल है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कौन सा वैल्यूएशन है वो? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो अब बोलो, अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा से वैल्यूएशन कर रहा है, अब तुमको इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक से नहीं बताना, अब तुम इसको भूल जाओ। अब तुम किसको याद रखोगे? ओपनिंग। और ये सोचो, ओपनिंग से तुमको क्या सोचना है? ये वाला। तब बोलो, अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो रहा है, तो अगर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ता है तो प्रॉफिट का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? एक बात बोलो, अगर परचेस क्या है? खर्चा। डेबिट साइड मतलब क्या हो गया? खर्चा हो गया। अगर यहाँ तुमको वेजेस डालते हो, कैरेज इनवर्ट डालते हो, ये सब टाइप का खर्चा डालते हो, तो खर्चा डालने से प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो भाई उसी ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या होगा तुम्हारा? सब कुछ समझाया। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा? घटेगा। समझ में आए बात? जैसे हम बोला ना, वेजेस कैरेज इनवर्ट बाय इधर है, वेजेस कैरेज इनवर्ट। खर्चा लिखने से खर्चा बढ़ रहा है, तो खर्चा बढ़ने से प्रॉफिट क्या होगा? घटेगा। वैसे ही तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ने से प्रॉफिट क्या होगा तुम्हारा? घटेगा। तो अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होने से क्या हो जाएगा बोलो? डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट।
समझ में आई बात? अब लास्ट बात क्या है तुम लोग जिंदगी में? अंडर वैल्यूएशन। जिंदगी की आखिरी बात है ना, अंडर वैल्यूएशन ऑफ। ऐसा लग रहा है इसका बाद और दुनिया खत्म, ऐसा बात नहीं बोला। अंडर वैल्यूएशन ऑफ। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि काश खत्म हो जाए सब कुछ, तो इतना जिंदगी में टेंशन का साला रहेगा ही रहे। बल्ला नहीं सर, बल्ला भी टेंशन देखना है मत देखो। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन मतलब बोलो, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम से वैल्यू होता है, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम से वैल्यू होता है तो प्रॉफिट भी क्या होगा? कम होगा। अब हम क्या बोल रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक नहीं हो रहा, क्लोजिंग स्टॉक में गलती हुआ तो वो गलती ब्रॉड फॉरवर्ड किधर हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक में। तो इसका हम ब्लू पेन से करते हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कम होता है तो तुम ओपनिंग स्टॉक को क्या सोचोगे? बोलो तो खर्चा। तुम ओपनिंग स्टॉक को क्या सोचो? एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक को क्या सोचा? बोलो एक्सपेंस। तुम सोचो एक्सपेंस कम हो रहा है, तुम क्या सोचा? एक्सपेंस कम हो रहा है। तो एक्सपेंस कम होने से तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। अगर तुमको कंफ्यूजन हो जाए ना भाई आंसर लिखने में, तुम ओपनिंग स्टॉक का वर्ड रिप्लेस करके क्या सोच लोगे? खर्चा सोच लो। भाई खर्चा घटेगा, खर्चा क्या होगा? अंडर वैल्यूएशन। खर्चा घटेगा तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। ये तुमको बहुत काम का जो लिखा है ना, बहुत काम का, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस लिखवाएं, ठीक है? नहीं तो इंसान ये सब चैप्टर को ना बहुत क्या बोला जाए, बहुत गिरा हुआ नजर से दिखता है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर को ना बहुत गिरा हुआ नजर से दिखता है। क्या दिखता बोलो? क्योंकि फाइनल अकाउंट को ना बहुत ज़्यादा इज्जत दे देता है। फाइनल अकाउंट को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये वो सब कितने इज्जत दे देता है पढ़ने टाइम में, डेप्रिसिएशन को, ये सब को। और ये सब चैप्टर को ना बहुत नीचे नज़र से देखता है। लेकिन अभी तुम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन क्या है आएगा, ये सबसे छोटा है सब लोग पूछेगा कुछ ना कुछ, 2 मार्क्स 4 मार्क्स में क्या। अब बोले इतना सा लाइन लिखने में तुमको क्या लगता है 12 मार्क्स देगा? 12 मार्क्स तो देगा नहीं। एक एक ब्लू वाला लाइन का आंसर लिखने में क्या है 2 नंबर देगा। लेकिन हम क्या बोला, अब ये 1 नंबर 2 नंबर से तुम्हारा 6 महीना बचा है कि नहीं बचेगा? देखो यहाँ पर तो ये नंबर माना कि बहुत नहीं आता है, लेकिन ये सब नंबर का अपने तो क्या है इज्जत है, अपना ही सबका इज्जत है, ठीक है? चलो अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन में आ गए। अब क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब अगला वीडियो बनाते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड।